जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, आज एक घंटे जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि संगत जी ऐसे कुछ बहुत छोटे से सत्संग होते हैं जिनकी इतने स्पेशल सत्संग होते हैं जो शिव पुराण से पहले होते हैं। संगत जी, वो जो सत्संग शिव पुराण से पहले सुनते हैं ना जो लोग बाग, संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग होते हैं। गुरु जी वो आपको बताना चाहते हैं। संगत जी देखो, गुरु जी को जब आपको बड़े मंदिर बुलाना है ना, जब भी बुलाएंगे, जब आपके काम बनवाना जब ही बनवाएंगे। हमने एक बार, मुझे पता नहीं, मैं आया एक आंटी जी को लेके कि आंटी जी आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो उनको लिए गुड न्यूज़ ये थी कि जो उनका भाई था, कज़न था, उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे 12th के, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो पास भी हो पाएगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने कहा कि गुड न्यूज़ आने वाली है, कि गुरु जी ने कहा मैं खुद तेरे बेटे, तेरे भाई के साथ एग्जाम देने गया हूँ, एक एक पेपर मैंने खुद अपनी देख रेख में करवाया है, सारा चीज़ बढ़िया है, तो रिजल्ट देख के हैरान हो जाएगी। तो उनका मैसेज आया मेरे पास, अंकल जैसे मैसेज। मैंने कहा अंकल, आंटी जी, गुरुजी ने गुड न्यूज़ कहा बस एक। तो जब 12th का रिजल्ट आया ना उनका, तो वो हैरान हो गए कि उनके इतने अच्छे मार्क्स आए थे उनके भाई के, कि जब गुरु जी ने कहा था, मैंने कहा था ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो संगत जी देखो, गुरु जी हमारी कितनी कितनी से छोटी चीज को कैसे ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, आप क्या सोचते हो आपके पास गुरु जी बड़ी प्रॉब्लम आने लगे? नहीं संगत जी, जिस संगत ने अमृत वेला संभाल लिया ना, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के पूजा कर ली, मंत्र जाप कर लिए, जपजी साहिब का पाठ सुन लिया, गुरबानी सुन ली, कुछ भी कर लिया सुबह 4 बजे उठ के, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमाना उसके आगे झुकेगा, क्योंकि गुरुजी का सर हाथ उसके सर पे होगा, और जिसके सर पे हाथ गुरुजी का होगा उसके आगे जमाना झुकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर, इसी बीच में यहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे रे दुराचारी दक्ष, जो दब्बाचरण चार परायण महामूर्ख, यह तूने कैसा अनर्थ कार्यक्रम कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह साप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी ही अपनी पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया, मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी की ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है, अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की आधे अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है, तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी है। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलयकाल में जगत का संहार करने वाली है। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली था ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्परम शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्य सेवे हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्धपुरुष तपस्या करते हैं, और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग तो योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही है। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणों की
रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति व सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मताओं को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूल दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया है, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके मैं भी कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है। यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन सा ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ शिव से मुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विदित हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का इस सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाते, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली यह आकाशवाणी मौन हो गई। गणों के मुख से और नाथ जी से सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके इन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद वह आकाशवाणी सुनकर जब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए, उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण वो जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। तब उन्होंने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र की भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने अपने लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उत्सव से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिताजी की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जा व शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया और हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु, विषंभर वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, आपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा समन किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के समन करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में की गई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही सारा वृत्तांत कह सुना जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर से उस जटा के पूर्व भाग से भयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगुणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था और वे 10,000 भुजाओं से युक्त थे। उन समर्थ महारुद्र के क्रोध प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के जबर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। अतः उस जटा के द्वारा दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से गिरी हुई थी और जो जबर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी करोड़ और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो
और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे कौन सा कार्य करना होगा। ईशान, क्या मुझे आधे ही अक्षर में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है। हर मैं एक ही अक्षर में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ने पहले कभी हुआ है और नहीं ही आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दे तो भी वह बिना किसी यत्न के अक्षर भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यदि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेज रहा है वह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। संभव, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आपके अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। संभव, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी, अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार हैं, जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद, उसकी यह बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट है और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा कि मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा। दक्ष, इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है, तुम याग परिवार से ही तो उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष तथा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उसे भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक दिलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वयुक्त जो हो वहां ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्नि में मार से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हैं उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, यहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों से जलाकर कलशों में रखे हुए कलश जल को लीलापूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोज से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकालिका दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, महेश्वर के इन वचनों को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादि देवशूल की उपयुक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी पर बलवीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे, जिनके एक शस्त्र बुझाए थी। श्री में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्रो हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता था वैष्णवी, इन नवदुर्गाओं के साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, परमथ, गुहक, कुसुमांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ।
इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुकून होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी। तदवाम अंगों का यह फड़कना सर्वथा अब अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी और दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए। इससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे था और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, और दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त हो जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यह तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि आकाशवाणी की बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्षता दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए। वह भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सबजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा,